गर्भवती हथनी। महीनों पहले की बात है। एक हथनी थी और उसे बहुत भूख लगी थी। उस हथनी के पेट में बच्चा था जो कुछ ही दिनों में जन्म लेने वाला था। कुछ दिनों से हथनी जंगल में भूखी थी। गर्भ के दौरान ज़्यादा भूख लगने की वजह से वह खाने की खोज में एक जंगल से गांव आ गई। रास्ते में उसे एक अनानास का पेड़ मिला। भूखी होने की वजह से उसे जो खाना मिला उसे वह खुश हो गई। जैसे ही उसने अनानास खाया उसके मुंह में अनानास फट गया। इस वजह से उस गर्भवती हथनी का मुंह जल गया और दर्द के मारे वह चिल्लाने लगी। बेचारी हथनी दर्द से तड़प रही थी। उसके साथ यह क्या हो रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उस हथनी को यह मालूम नहीं था कि जिस अनानास को वह खा रही है वह अनानास असल में पटाखों से भरा हुआ था, जिसे किसी इंसान ने जंगली जानवरों को खेत में भगाने के लिए रख दिया था। पर उस हथनी को क्या पता था कि कोई अनानास में बारूद से भरा हुआ पटाखा भी रख सकता है। वह तो भूख की वजह से उसे देखते ही खा गई और इसी वजह से हथनी का मुंह जल गया। हथनी दर्द से इधर उधर भटक रही थी। अगर वह चाहती तो दर्द के मारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ अपने जले हुए मुंह से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा मुंह जल जाने की वजह से वह कुछ खा पी नहीं पा रही थी और खाना न मिलने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से वह बहुत बेचैन हो गई। गांव के लोग उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो मुंह जलने के कारण वह कुछ खा नहीं पा रही थी और उसके जख्मी हुए मुंह पर बैठे मक्खियों उसे परेशान कर रही थी। आखिर वह दर्द से राहत पाने के लिए पानी में चली गई। उसे लगा शायद पानी में रहने से उसे कुछ राहत मिल जाए और लगातार 3-4 दिनों तक वह पानी में ही बैठी रही। कुछ लोगों ने 2 हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद दूसरे हाथियों को देखकर वह पानी से बाहर आ जाए और बच सके। लेकिन वह हाथी पानी से बाहर नहीं आ सकी और वह अपना दम वहीं तोड़ दी। वह हाथी अपने पेट में पल रहे बच्चे को बिना जन्म दिए ही इस दुनिया से चली गई। एक इंसान की गलती की सजा बेचारी गर्भवती हथनी और उसके बच्चे को मिली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि वह शायद यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है उतना हक इस दुनिया में रहने वाले सभी जानवरों का भी है। इसलिए जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार उसकी तकलीफ को सोचिए कि वह किस दौर से गुजर रहा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जानवरों की तकलीफ का दुख आप भी समझिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।